हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेनली आप लोग ये समझिए कि जब भी इम्पोर्टेंट बोलूं तो वो आप लोग समझिए कि डिफ़िकल्ट है, बट अगर ठीक से आप लोग कंसंट्रेट करें, मैं जो कहता हूँ, मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ उस पर फोकस करें तो शायद आप लोगों को वो इजी फील होगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन और फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। क्लियर है? यस ने पेपर दिया और उसको 40 मार्क्स आया। आगे कंडीशन क्या है? गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जबकि उसमें कंडीशन क्या था पेपर में कि अगर आप राइट आंसर देते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे ईच क्वेश्चन के लिए, जबकि अगर रॉन्ग हो जाती है तो आपका 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा ईच क्वेश्चन के लिए। तो फाइनली पूछ रहा है, फिर आगे कह रहा है कि हैड 4 मार्क्स बीन डिवाइडेड awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have 50 marks. अब क्या कहा? अब कहा कि अगर इसका पैटर्न कुछ अलग होता, कि अगर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलता और इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होता तो यस को 50 मार्क्स मिलता। अब आप इसमें बताइए कि टोटल क्वेश्चन कितने थे। क्लियर है? लेट लेट ही attempt X right answer, X राइट लिखिए या करेक्ट लिखिए? X करेक्ट आंसर एंड Y इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हमने लिखा कि आप सपोज ये कीजिए कि उन्होंने X करेक्ट आंसर दिया और Y इनकरेक्ट आंसर दिया। ये करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर से मतलब क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उन्होंने X क्वेश्चंस जो किया वो करेक्ट किया और Y क्वेश्चन जो था वो इनकरेक्ट किया, है ना? आपको क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने। देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाएगा? अगर X क्वेश्चन वो राइट करता है और Y क्वेश्चन रॉन्ग करता है तो टोटल क्वेश्चन कितने किया उसने? X प्लस Y। क्लियर है? अब जब हमको ये निकालना हो कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, इसका मतलब X की वैल्यू निकाल लीजिए और Y की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर दोनों को आप क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका आ जाएगा। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर उसको फर्स्ट कंडीशन जो है वो है कि अगर उनको 3 मार्क्स
ईच राइट आंसर के लिए मिला, एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिला। उसने कितना राइट आंसर किया? तो x किया। मतलब समझिए, अगर एक राइट आंसर के लिए उनको 3 मार्क्स मिलता है, हाँ, तो x राइट आंसर के लिए उसको कितना मिलेगा? अगर 5 राइट आंसर दे देगा तो 5 3 या 15 मार्क्स हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलता है, उसने x करेक्ट राइट आंसर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 3x। ये राइट हो गया, राइट के लिए इतने मार्क्स मिल गया उसको। अब क्या है आगे कि ईच इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स लूज करता है। लूज करने का मतलब क्या हो गया? घटेगा। राइट आंसर के लिए उसको इतना मार्क्स मिल गया, जबकि रॉन्ग आंसर उसने कितना दिया? वाई क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया। और ईच क्वेश्चन के लिए कितना मिलता है? 1 मार्क्स मिलता है। क्लियर है? अगर वाई क्वेश्चन है, अगर 1 मार्क्स मिल रहा है, उनको डिडक्ट हो रहा है ईच क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए। अगर वाई क्वेश्चन किया है तो उसका वाई मार्क्स डिडक्ट होगा। तो ये तो उन्होंने गेन किया करेक्ट करके, और ये उसमें लूज किया इनकरेक्ट आंसर दे करके। फाइनली उसको मिलना था इतना, लेकिन उन्होंने कुछ गलत भी किया, इसीलिए जितना गलत किया वो घट गया इसमें से, और उसको कितना मार्क्स मिल गया? 40 मार्क्स मिल गया। समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया इक्वेशन 1। अब सिमिलरली, अब इसी तरीके से कह रहा है कि अगर 4 मार्क्स उसको मिलता करेक्ट आंसर के लिए, ईच करेक्ट आंसर के लिए, एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलता। अगर वो 10 करेक्ट आंसर देगा तो 10 4 40 हो जाएगा, है ना। और उन्होंने x करेक्ट आंसर दिया तो कितना हो जाएगा? x इंटू 4, दैट इज 4x। और आना चाहिए उसको 4x, लेकिन वो इनकरेक्ट भी किया है। कितना किया है? y इनकरेक्ट किया है। और इनकरेक्ट के लिए कितना? ईच क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होता है। अगर एक इनकरेक्ट किया तो 2 मार्क्स कटेगा। अगर y इनकरेक्ट किया तो सिंपली क्या हो जाएगा? 2y मार्क्स कटेगा। ये तब उसको कितना मिलता? 50। अब इसमें क्या करेंगे हम? 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 50 implies 2x minus y equals to 50 upon 2, that is 25। अब हो गया आपका 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। ये हो गया इक्वेशन 2। अगर आप लोग इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सीख गए तो समझिए कि क्वेश्चन में बिल्कुल भी जान नहीं। लेकिन यही हमारा इक्वेशन फॉर्म करना ही डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ग्रो होगा अपने अंदर। तो कोशिश कीजिए कि आर.डी. शर्मा से या आर.एस. अग्रवाल से या और भी रिफ्रेशर है तो उनसे हम इक्वेशन फॉर्म करने की प्रैक्टिस करें। बस करना नहीं है, पूरा इक्वेशन फॉर्म करने की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, अब इसको आप 2 में से 3 में से किसी मेथड से कर सकते हैं। पहले भी बताया कि एलिमिनेशन मेथड सबसे सूटेबल मेथड होता है। इसमें देखिए y है, इसमें देखिए y है, सेम है कांस्टेंट दोनों का, इसीलिए इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या कीजिए? इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। अब क्या करना है? 1 को ऊपर लिखिए। 1 क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, और 2 को नीचे लिखिए। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। अब क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो साइन चेंज करना पड़ेगा।
तभी तो ये माइनस था और ये माइनस था, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, अब ये कैंसिल हो गया। अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करता तो ये कैंसिल नहीं होता, फिर ये -2i हो जाता। चलिए, तो ये क्या हो गया, अब आपका x बच गया केवल, 3x में से 2x गया, x हुआ, बड़ा ये है, इसका साइन प्लस का है, और ये क्या हो गया 15, x की वैल्यू आ गया आपका 15। क्लियर। अब क्या करना है, x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, है ना। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, वी गेट 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40। क्लियर है। ये क्या हो गया, 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40। अब क्या करना है, वाई को इधर ही रखिए, लेकिन माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब नंबर को एक तरफ करना है, ये 40 इधर था ही, है ही, 45 को उधर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, माइनस वाई इक्वल्स टू -5, सिंपली माइनस माइनस खत्म, और वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 5। लेकिन हमको एक्स और वाई तो निकालना था नहीं, निकालना क्या था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालना था, कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में। हेंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, इसका मतलब x हो गया आपका 15 प्लस 5, दैट इज 20 क्वेश्चंस। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये 20 हो गया आंसर। अब मेरे ख्याल में आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक बार 2 बार इनकी प्रैक्टिस करना एकदम मस्ट है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।